हम राजा बनने योग्य नहीं है। कारण थे कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, ते उपलते लोह कराल कठोर। ब्रज जी महाराज कहते हैं कारण से कार्य बहुत कठिन होता है, कारण से ही कार्य निकलता है। इसलिए मेरी मैया कारण, मैं कारण मैया से तो उत्पन्न हूं। जैसे पुलिस अस्त्र, वज्र हड्डी से बनता है, वो हड्डी से कठोर, पत्थर से लोहा बनता है और पत्थर से बहुत कठोर। तो भरजी महाराज कहते हैं कि मेरा दोष नहीं है। क्यों? हड्डी से उत्पन्न होने वाला वज्र जैसे कठोर, पत्थर से उत्पन्न होने वाला जैसे लोहा कठोर, वैसे ही के कई मैया से उत्पन्न होने वाला मैं भी कठोर ही, मैं भी तो दुष्ट ही हूँ। मैया के कई से उत्पन्न होने के कारण मैं कब सज्जन हो सकता हूँ? जैसी मैया उससे अधिक कठोर में। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा दोष नहीं है, जैसा मैया का हृदय था उसी के अनुसार हमारा हृदय होता है, वैसे तो हमारी उत्पत्ति है। तो अपने आप को श्री भरत जी महाराज या सब समाज से कहते हैं कि मैं राज करने योग्य नहीं हूँ, आप राजा बनाने के लिए अड़े हुए, इसलिए मैं राज नहीं करूँगा। कहते भवतनु अनुरागे, पावर प्राण घाये अवागे। श्री भरत जी महाराज कहते हैं के भवतन, ये शरीर मैया के कई से उत्पन्न है। अब के कई मैया से शरीर उत्पन्न है तो मैया के गुण पुत्र में आना चाहिए, वो स्वाभाविक आते भी हैं। इसलिए आमर प्राण अघाय अभागे, ये कई मैया से उत्पन्न ये शरीर है, इसलिए इस शरीर से अनुराग है, जो मैया से तो उत्पन्न है। तो माता पिता के लक्षण अवश्य पुत्र में आते हैं, या पुत्र या पुत्री हो। आमर प्राण अघाय अभागे, इसलिए ये बेचारे प्राण, नीच प्राण, ये बड़े अभागे हैं, ये अघा करके दुख सहन करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, इनको इतना दुख मिलेगा कि दुख से ये अघा जाएंगे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भरत जी महाराज कहते हैं ये श्री राम जी का वनगमन हुआ तो हम यहाँ आए तो ये प्राण निकल जाना चाहिए थे शरीर में। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, अगर प्रिय के विरह में ये प्राण प्रिय लगे, क्योंकि इन प्राणों को प्रिय नहीं लगना चाहिए था, इनको निकल जाना चाहिए था शरीर से। जब प्रिय है प्राण, प्रिय के वियोग में ये प्राण न निकले, देखो सुनो बहुत, अब आगे देखने को सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखूंगा, बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठय अमरपुर पत हित कीना। श्री भरत जी महाराज सर्व समाज से कहते हैं यहाँ मैया के कई ने सबको दुख दिया, और भरत जी यहाँ व्यंग करते हुए, मैया पर व्यंग करते हुए कहते हैं तो मैया के कई ने तो सबका काम बना दिया, ऐसा कोई नहीं जिसका काम न बनाया हो। सीताराम जी को बन दिया, सीताराम जी वन भेज दिए, लखन राम सिय कहूँ बन दीना। पिताजी का भी हित किया, अपने पति का भी हित किया, पठाए अमरपुर पत हित कीना। पति को अमरावती भेज दिया, ये उनके साथ हित किया। कितना बड़ा हित किया माता ने, माता ने सबके साथ हित किया। लीन विधवपन अपजस आपू, और दीन प्रजह शोक संतापू। भरत जी महाराज कह रहे सबको सुख दिया मैया ने। श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को 14 वर्ष
कंदमूल फलों का भोजन करेंगे, जमीन में शयन करेंगे, किसी गांव में भी नहीं जाना। कितना सुख दिया, बहुत बड़ा सुख दिया। और पति देव को क्या सुख दिया, अमरावती में भेज दिया। और खुद के भी लिए सुख अर्जित किया, दीन विधवापन, स्वयं विधवा हो गई। नारी के लिए विधवा होना सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप संताप है विधवा होना। विधवा नारी हो गई तो किसी भी तरह आजकल तो कल काल है, सब काम में आगे चल रही है विधवाएं। नहीं तो धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में कोई विधवा नारी को आगे नहीं जाने देता। हमने देखा है पाए नहीं पूजने देते, कन्या के पाए पहले विधवा पूजना चाहते, पूजने नहीं देते। कोई सधवा नारी पहले पाए पूजेगी, बाद में पीछे से कहीं आपका नंबर आ। तो बहुत अपशगुन मानते थे विधवा का। तो भरतजी महाराज कहते कि अपने आप भी, अपने को भी कितना अच्छा बनाया, दीन विधवापन, स्वयं विधवा हो गई। ये अपने साथ भी बहुत अच्छा किया। दीनो प्रजय शोक संतापु, और सारी प्रजा को, अयोध्या प्रवासी जितने हैं सबको शोक, सबको संताप, सबको दुख दिया, सबके हृदय को जलाया। ये सबके साथ अच्छा किया। हमारी मैया ने किसी के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी, सबके साथ अच्छा किया। मोए दीन सुख सोज ससुराजू, कीन के कई सब कर काजू। जी महाराज कहते मुझे भी सब कुछ दिया। मोए दीन सुख सोज ससुराजू, मुझे मैया ने बहुत सुख दिया। आप सब देखने में कितना सुखी, तो मुझे सुयस भी दिया। तीनों लोक में मेरा सुयस छा गया कि भरत जी कैकेयी मैया के पुत्र हैं। कैकेयी मैया ने भरत जी के लिए राज मांगा, तो तीनों लोगों में ये मेरा सुयस छा गया। मैया ने तो सुयस किया। और सुंदर राज, ये तीन बातें मेरे लिए मैया ने अर्चित की। मोह दीन सुख सुयस सुराज, कितना सुंदर राज है अयोध्यापुरी का। वो राज मैया ने मुझे दिया, मेरे लिए राज मांगा। दीन कैकेयी सब कर काजू। भरतजी महाराज समाज में कहते हैं कि कैकेयी ने सबका कार्य कर दिया, ऐसा कोई नहीं है जिसका कार्य अधूरा छोड़ा, सबका काम बना दिया। कहते मोर का है अवनी का, तय पर देन कहूँ तुम टीका। जो भरतजी महाराज ने ये सब बातें कही, ये सब बातें मैया कैकेयी ने सबके लिए दुखदाई, सबको दुख दिया। खुद विधवापन लिया, सीताराम जी लक्ष्मण जी को वन में दुख दिया। महाराज कराते कराते दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को त्याग गए। राम राम कहते कहते राम जी के विरह में उनको भी कष्ट हुआ, खुद विधवा हुई। जनता को कितना शोक संताप हुआ, भरत जी को कितना दुख हुआ। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि ये सब काम होते हुए भी, अब आपने तो सब देखा है, अब इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा होगा, यानी मुझसे अच्छा कोई आपको दिख रहा है, मैं सबसे आपको अच्छा दिख रहा हूँ, क्या आप विचार कर लें। ये देखा हम हो अवनी का, मेरा क्या नहीं कहा है, मेरे में कोई अच्छाई दिखा रही है आपको, और फिर भी आप जबरदस्ती मुझे राजा बनाना चाहते, मुझे राज्य तिलक करना चाहते। तय पर दयन कहो तुम जी का, आप राज्य तिलक करना चाहते फिर भी। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोए कह कछु अनुचित नाही। महाराज कहते हैं कैकेयी मैया के उदर में रहते हुए, वैसे तो जन्म है मेरा। कैकेयी जठर जन्म जग माही, मैया कैकेयी की जठराग्नि से मेरा जन्म हुआ है, तो ये मेरे लिए कुछ अनुचित नहीं है, ये उचित ही है। जैसा मेरे साथ होना चाहिए जो उचित ही तो हुआ है, कोई अनुचित नहीं है। जैसा कैकेयी के अनुसार मेरा जन्म है, उसी के अनुसार ये कार्य भी सब उचित है, ऐसा ही होना चाहिए था। मोर बात सब विदे बनाई, प्रजा पांच कत करहूँ सहाई। श्री भरत जी महाराज सब प्रजाजनों से कहते हैं कि भैया मेरी बात तो सब ब्रह्मा जी ने बना दी, मोर बात सब विधि है बनाई, सब तरह से बना दी। प्रजा पांच कत करो सहाई, आप प्रजा
5 पंच होते हैं, जहाँ 5 पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरी तो बात ब्रह्मा जी ने वैसे ही सब बना दी, अब आप पंच लोग मिलकर के मेरी सहायता कर रही हैं, आप भी बीच में सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। प्रजा 5 एकत्र करो साई, आप भी सहायता में लगे हुए, मेरी सहायता कर रहे हैं कि आप अवश्य राज्य को स्वीकार करें। ग्रह ग्रही तपुन बात बस तय पुन बीची मार तय पियाए वारुणी कहूँ काहु पुचार मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजर। श्री भरत जी महाराज सब प्रजाजन सभासद गुरु महाराज बैठे हुए सबसे कहते हैं कि आप लोगों ने उपचार बहुत अच्छा सोचा है, दवाई रोगी के लिए बहुत अच्छी शोधन की आपने। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, कोई ग्रह का मारा हो जिसके ऊपर शनि की दशा हो, 7.5 शनि की दशा, राहु केतु की दशा हो, अब ग्रहों के मारे परेशान है, ग्रहों का मारा हुआ है, और जिसके ऊपर ग्रह दशा होती है वो परेशान रहता है। भरत जी कहते ग्रह ग्रहित, कोई मनुष्य ग्रहों से परेशान है, ग्रहों से ग्रहित है, ग्रहों की छाया उसके ऊपर। अब ग्रहों की छाया बात बस, बात का रोगी है, ग्रहों से परेशान, 7.5 राहु ये दशा, और बात का मरीज, शरीर में बात का रोग है, और फिर बीच ही डंक मार दे उसी को। अब सब लोगों से पूछा जाए कि इसका क्या उपचार किया जाए। ग्रहों का मारा हुआ बात का मरीज बीच ही ने डंक मार दिया, बीच ही डंक मारे कितना दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है। तो भरत जी कहते हैं अब उस मरीज का क्या इलाज किया जाए। तो आपने सबने ऐसा निश्चय किया है जैसे सब लोग इकट्ठे हों 10-20 लोग, और वो कहें कि इसे मदरा पिला दी जाए तो ठीक हो जाए। ग्रहों का मारा बात का मरीज बीछी ने डंक मार दिया, उसको मदरा पिला दी जाए, इसको 1 बोतल मदरा पिला दो ठीक हो जाए। भरत जी कहते हैं ये कोई उपचार है? क्या सुंदर उपचार बताया है, कितनी सुंदर दवा है, बेसाई मेरे साथ हो रहा है। जी महाराज ने कहा जो ग्रहों का मारा बात का मरीज बीछी ने जिसको डंक मार दिया हो, और सब लोग ये कहें कि इसको मदरा पिला दो ठीक हो जाए, क्या वो ठीक हो जाएगा मदरा पिलाने से? उसी तरह आपने मेरे साथ निर्णय लिया है, मैं ग्रहों का मारा हुआ हूँ। ग्रह कौन? ग्रह ग्रही श्री सरस्वती जी। देवताओं ने सरस्वती जी को पांव पकड़ के अयोध्या भेजा, विपत हमारे मिलो के बड़ मात करिय सोई आज, राम जाए मन राज तज होई सकल सुरपार। हम पे बड़ी विपत है, पांव पकड़ रहे सरस्वती के, आप अयोध्यापुरी जाए, राम जी का कैसे भी राज न हो पाए। सुन सुरभिनय ठाड़ पचिताती भयउ सरोज पिपिन हेमराती। सरस्वती जी पछता रही है, हम कहाँ आए गए, ब्रह्मलोक से आए इन दुष्टों के पास आए थे, कहाँ भेज रही है। फिर भी विचार किया कोई बात नहीं है, आगे श्री राम जी की कथा बढ़ेगी तो कभी हमारी चाहना करेंगे। हर्षित हुई हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसय दुखदाई। ये ग्रह दशा जी महाराज कहते हैं सरस्वती जी के रूप में हमारे ऊपर, हमारी अयोध्या पर ग्रह दशा आई। ये ग्रहों की दशा हुई, और ग्रहों की दशा होती है जिसमें ग्रह चलते हैं दुष्ट वो परेशान करते हैं। बात तो बस जी महाराज कहते हैं हम बात के भी मरीज हैं, पहले तो ग्रह के मारे हुए, ग्रहों ने मारा, सरस्वती ने देवताओं ने ये ग्रह बन के हमको परेशान किया। बात तो बस और बात के भी मरीज हैं। श्री दशरथ जी महाराज का देहांत भी हो गया, सारी प्रजा में हाहाकार मच गया अयोध्यापुरी में। श्री राम जी का वनगमन हुआ, श्री राम जी का वनगमन सुना
अयोध्यापुरवासियों ने। पूरी अयोध्यापुरवासी में जितने लोग थे सब सन्न रह गए। खबर लगते ही एकदम जैसे पीछी डंक मार देता उसका जेर चढ़ता, ऐसा जेर चढ़ा। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जन सब कर दी छी। जैसे पीछी डंक मार देता, ऐसे श्री राम जी का वनगमन सुनते ही सारी प्रजा में हल्ला मच गया। जी महाराज कहते हैं श्री राम जी का वनगमन पीछे का डंक मारना। श्री कृष्ण जी महाराज का मरण, ये बात की बीमारी। अब आप कहते हो कि राज दे दो, कि राज रूपी मदरा कह पे आइए बारुणी। श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी से कहा है, जय अचवत माता नपते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। इस राज रूपी मदरा को पान करके राजा मतवाले हो जाते, न जाने क्या क्या अनर्थ कर बैठते हैं। इस राज को मदरा बताया, ये महामदरा है, बड़ी मदरा है, सबसे बड़ी मुद्रा है। इसके पद पर बैठ करके इतना मतवाला हो जाता है, फिर को देखता है। मदरा में तो कम नशा है और राजमद में बहुत बड़ा नशा है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं, ये बहुत नशीली है। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे ये राज रूपी मदरा पिलाना चाहते हैं। क्या सुंदर उपाय सोचा है आपने। ग्रहों का मारा हुआ बात का मरीज बीछी ने डंक मार दिया, उसको कहते हो कि अब आप मदरा पिला दिया तो ठीक हो जाएगा। क्या वो मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप मुझे राज देना चाहते हैं, राज मिलने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरा दुख चला जाएगा। अब प्रजाजन और गुरु महाराज क्या उत्तर दें। भरत जी के वचनों का किसी के पास उत्तर ही नहीं है। भरत जी कह रहे राज रूपी मदरा पिलाना चाहते हो, क्या ये मरीज का इलाज है। जो बात का ग्रहों का बीछी डंक मारने का जो रोगी मरीज है उसके लिए मदरा पिलाना क्या उपचार ये सही है, वो ठीक हो सकता है। किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं है।